हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं इस फैब्रिक से वी नेक कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे ये इसकी बॉर्डर दी हुई थी फ्रंट के लिए और बैक में ये फोल्ड किया हुआ था। मैं एज इट इज़ ही ले रही हूँ, बाद में मैं इसे खोलूँगी। अभी मैंने बराबर से बिछा लिया है और विड्थ वाइज मैंने हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने 14.5 इंच पे इसे फोल्ड किया हुआ है। बाकी जो फैब्रिक है उसमें से हम स्लीव्स निकाल लेंगे। तो लेंथ के लिए मैं 45.5 पे मार्क कर रही हूँ। हमारी 45 रेडी आ जाएगी, हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगी ऊपर नीचे, तो हमें फोल्ड करना नहीं है। और यहाँ पे शोल्डर के लिए मैं 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, आर्म होल के लिए भी 7.5 इंच पे, और शोल्डर के लिए ऊपर से हाफ इंच डाउन लूँगी। अब यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। वेस्ट के लिए मैं 16 इंच पे मार्क कर रही हूँ और हिप के लिए 22 इंच पे, और इन दोनों लाइंस को स्ट्रेट कर लेना है। स्केल की हेल्प से कुछ इस तरह से आपको स्ट्रेट कर लेना है। और इसके बाद चेस्ट, वेस्ट और हिप की 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन का हमें लेना है। यहाँ पे मैंने चेस्ट का 4th पार्ट यानी 11, वेस्ट का 4th पार्ट यानी 10 इंच और हिप का 4th पार्ट यानी 12.5 इंच मैंने यहाँ लगाया हुआ है। अब यहाँ पे ये शेपर की हेल्प से मैं इसे शेप दे रही हूँ। जब अपर बस्ट से फुल बस्ट में डिफरेंस हो 1 इंच से ज़्यादा, तो आप ऐसे शेप दें, इससे बहुत अच्छी फिटिंग आएगी और चेस्ट के पास जो दब के आता है ना, वो दबेगा नहीं। उसके बाद यहाँ मैंने 2 इंच जितना सिलाई मार्जिन के बाद एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब यहाँ मैं आर्म होल वाले लाइन पे हाफ मार्क करूँगी और उसके बाद आर्म होल की शेप दे दूँगी। अब यहाँ पे नेक की विड्थ में लगाऊंगी, जो कि 3.5 इंच पे लगा रही हूँ। अब ये 3.5 इंच वाले पॉइंट को साइड में स्लोप वाले लाइन पे हाफ इंच का जो हमने डाउन किया था उससे मिला लेना है। अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बैक नेक बता रही हूँ, जो कि 1.5 इंच पे बैक नेक रहेगा हमारा और यहाँ पे हल्का कर्व रहेगा। अभी मैं इसे नहीं कट करूँगी, नेक को अभी मैं नहीं कट करने वाली हूँ, क्योंकि ये वैसे भी फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट हमारा अंदर की तरफ है। तो पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कर लेने के बाद अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ हमारी कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट को। अब हम वी नेक बनाना देखते हैं। इसके लिए मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है। 3 इंच का नेक विड्थ रहेगा और 1 इंच मैं वी नेक की पट्टी लगाऊंगी, तो 4.5 इंच पे, और नेक की जो डेप्थ है वो 15 इंच पे लगा रही हूँ। और नेक की जो पट्टी है वो 1 इंच की, जैसा मैंने बताया, तो फोल्ड में मैं हाफ इंच ले रही हूँ। और फिर सिलाई मार्जिन यानी 1 इंच पे और एक अंदर की तरफ भी मार्किंग कर लेना है हमें। और यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स को कुछ इस तरह से मिला लेना है। अब हमें जब कटिंग करनी है तो कटिंग करने के लिए हाफ इंच अंदर की तरफ लेंगे, क्योंकि वो हमारा सिलाई में जाएगा। अगर हम जो मार्किंग अभी हमने की है उस पर कट कर देंगे तो नेक हमारा और भी वाइड हो जाएगा। इस वजह से एक और मार्क कर लें हाफ इंच अंदर की तरफ, या फिर आप जितना सिलाई के लिए अंदर लेते हैं उतना आपको मार्क कर लेना है और अंदर वाली लाइन पे कट करना है। अब इसे अच्छे से मिला लेना है फैब्रिक को, और देख लें इक्वल में रहना चाहिए, सेंटर रहे सही से। और इसके मार्किंग के ऊपर हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। अब इसकी कटिंग के बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर लिया हुआ है और यहाँ पे पेस्टिंग पेपर की जो लेंथ है वो मैंने 2 से 2.5 इंच ली हुई है। पेस्टिंग पेपर पेस्ट कर लेने से नेक की फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आ जाती है। तो मैं पूरे में नहीं कर रही हूँ, बस नीचे कॉर्नर में कर रही हूँ। और जो फैब्रिक कट किया है उसे रखते हुए सेम मार्किंग कर लेना है, और उसके बाहर से हाफ इंच से 1 इंच जितना आप रख लें, जितना आपको सही लगे। और उसके बाद इसे कट कर लें। कट करने के बाद जो हमने नेक कट किया है उसके ऊपर उल्टी साइड पर रखते हुए इसे हमें प्रेस की हेल्प से प्रेस कर लेना है, पेस्ट कर लेना है। तो चलिए इसे मैं पेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। इसे कुछ इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट कर लिया मैंने। अब जो मार्जिन हमने सिलाई मार्जिन लिया है ना, उसे भी मार्क करते हुए एकदम कॉर्नर तक हमें कट कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे नेक के लिए स्ट्रिप कट कर ली है, जिसकी विड्थ मैंने 3 इंच रखी हुई है।
और 1/2 इंच दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद 1 इंच चौड़ी जितनी हमारी बन के रेडी हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने दोनों पट्टी रेडी कर ली है दोनों साइड के लिए। इसकी लेंथ मैंने 17 इंच पे कट की हुई है। थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट कीजिएगा ताकि नेक बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा बचे वो आप कट के निकाल लेंगे। अब इसे करना कैसे है, कुछ इस तरह से नेक वाले पार्ट पे जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था सिलाई के लिए, उसे बीच में रख लेना है और ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। अगर आप यहाँ पे कोई लेस लगाना चाहते हो तो वो आप साथ साथ में लगा सकते हो। मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी, अभी मैं वो अभी आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। एक पार्ट का हमारा हो गया है, अब हम दूसरे वाले पार्ट को कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से ओपन करते हुए कुर्ती की फैब्रिक को बीच में रखेंगे और पूरे में सिलाई लगा लेना है। अब हमें नीचे वाले पार्ट को फिनिश करना है। तो ये जो मार्किंग दिख रही है 1/2 इंच जितना जो हमने छोड़ा हुआ था, उसे अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए कुछ इस तरह से इस काम को आप आराम से करें और धीमे धीमे करें ताकि अच्छी फिनिशिंग आए। अंदर की तरफ कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है और ये पट्टियों को अच्छे से बराबर से मिलाते हुए इसके ऊपर रख लेना है। रख के आप चाहें तो पिन भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही अच्छे से बराबर से इसे पलट लें और उसके ऊपर एक स्टिच लगा दें जिससे कि वो यहाँ पे सिक्योर हो जाए। तो चलिए मैं इसके ऊपर एक स्टिच लगा ले रही हूँ। पहले यहाँ पे पिन की हेल्प से आप इसे सिक्योर कर सकते हैं, उसके बाद स्टिच लगाएं ताकि सिलाई करने पर कोई आपको प्रॉब्लम ना आए और नेक इधर उधर ना फिसले। अब इसकी स्टिच कर लेते हैं। आप चाहे तो पूरे ऊपर से लेके दूसरे साइड से एक नेक से स्टार्ट करके दूसरे साइड नेक तक आप इसे एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे ये नीचे जो बॉटम में लेस दी हुई थी उसमें से फैब्रिक बचा हुआ है। यहाँ पे ये फ्लावर वाला पार्ट 2 लाइंस थी और ये लाइंस नेक के लिए एकदम इक्वल में बची हुई थी। मीन्स 15 इंच ही इसकी लेंथ थी, तो मैंने इसे कट करके इसके ऊपर लगाने का सोचा है और इसके लिए इसे अच्छे फिनिशिंग से कट कर लेना है। अब यहाँ पे जो सेंटर वाला पार्ट है वो 15 इंच ओपन है और मुझे ओपन रखना है बस 7 इंच ऊपर नेक रहेगा और 8 इंच तक बंद करना है, जिसके लिए ऊपर से ये डबल फोल्ड में फैब्रिक मैंने लिया हुआ है और इसे जो वी नेक हमने कट किया है उसे ही रखते हुए 1 इंच जितना एक्स्ट्रा ले लेना है और कट कर लेना है फैब्रिक को। अब यहाँ पे ये कट कर लेने के बाद इसे हमें नेक के साथ अटैच करना है। आप चाहो तो यहाँ पे डबल फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे सिंगल फैब्रिक ही यूज़ किया हुआ है। अब नेक को अच्छे से ऊपर से नेक पे भी मैंने 7 इंच पे मार्क कर लिया है, तो मुझे यहाँ पे पता है कि कहाँ पे 7 इंच है और इसे नेक को बराबर से ऐसे रख लेना है और पिन की हेल्प से इसे अच्छे से सिक्योर कर लेना है और जितना पार्ट हमारा ये पट्टी लग रही है उतने पार्ट में हमें सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद ये लेस भी अटैच कर लेना है। लेस आप ग्लू के साथ भी अटैच कर सकते हो या फिर सिलाई लगा के भी। तो चलिए यहाँ पे ये मैं पट्टी को ऊपर से सीधे सिलाई लगाऊंगी। एक नेक साइड से स्टार्ट कर रही हूँ और दूसरे नेक के साइड तक इसे सिल के कंप्लीट कर दूंगी। इसके बाद जैसे नॉर्मल कुर्ती बनती है वैसे ही हमें बना लेना है। बैक पार्ट को कंप्लीट कर लेना है और दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे, स्लीव्स अटैच कर लेंगे और साइड्स की फिटिंग की सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे ये हमारा नेक बन के कंप्लीट हो गया है। ये रहा इसका फाइनल लुक। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।